मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों तो नाइट एजेंट का सीज़न 2 आखिरकार रिलीज़ कर दिया गया नेटफ्लिक्स पे। दोस्तों सीज़न 1 बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा था, दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था सीज़न 1 को, इसीलिए मेकर्स ने काफ़ी जल्दी इसको रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि सीज़न 1 जो आया था वो 2023 में आया था और अब है 2025, तो लंबा इंतज़ार नहीं करवाया व्यूवर्स को। दोस्तों सीज़न 2 देखने के लिए आपको सीज़न 1 देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि कहानी को समझ पाओ। वैसे सीज़न 2 की कहानी काफ़ी अलग है और सीज़न 1 की कहानी काफ़ी अलग है। अब जो पीटर सदरलैंड है वो नए मिशन पे है। पीटर सदरलैंड ने सीज़न 1 में रोज़ लार्किन और यूएस प्रेसिडेंट की जान बचाई थी, इसीलिए अब वो वाइट हाउस के बेसमेंट में फ़ोन कॉल सुनने वाला एक ऑपरेटर नहीं रह गया है, अब वो बन गया है नाइट एजेंट। और नाइट एजेंट काम करते हैं एफबीआई के अंडर। एफबीआई खुफिया मिशन करती है नाइट एजेंट के द्वारा और बहुत ही खुफिया तरीके से करते हैं ताकि किसी को पता न लगे। अब जो पीटर है वो बैंकॉक में है। अब बैंकॉक में उसको कुछ खबर मिलती है कि भाई कोई सीआईए के इंटेल लीक कर रहा है बैंकॉक सीआईए स्टेशन से। अब जो एजेंसी के लोग होते हैं वो पीटर को ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर पीटर ने किसी से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा हुआ है। वो इस मिशन को पूरा करना चाहता है बहुत ही खुफिया तरीके से, मगर पीटर के साथ है उसकी ट्रेनर एलिस, जो वो भी एक तरीके से एजेंट ही है। वो पीटर को दरअसल ट्रेन कर रही है, क्योंकि पीटर का ये पहला मिशन है नाइट एजेंट बनने के बाद। अब दोस्तों होता क्या है, इसी दौरान मतलब इसी काम के दौरान एलिस की गोली लगने से मौत हो जाती है। अब भाई जो पीटर होता है वो अकेला पड़ जाता है, मगर रोज़ लार्किन जिससे पीटर 10 महीने से मिला नहीं था उसको ढूंढ लेती है और इस मिशन को पूरा करने में उसे काफ़ी हद तक मदद भी करती है। अब जो पीटर होता है वो कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और पीटर को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगता है और कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में पता लगता है जो डिक्टेटर होते हैं, और उनका लिंक इस डॉक्यूमेंट से मिलता है जो एक केमिकल वेपन बनाना चाहते हैं और केमिकल वेपन बना करके वो अमेरिका को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। और जो पीटर है वो इस ग्रुप को रोकने में लगा हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से वो केमिकल वेपन ना बना पाए। अब देखने वाली बात है कि भाई कैसे पीटर रोकेगा और क्या क्या पीटर के साथ होगा इस सीरीज़ के अंदर। इसको देखने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ 10 एपिसोड हैं भाई, 10वीं एपिसोड 40 से 50 मिनट के, और 40 से 50 मिनट के होने के बावजूद यानी कि जो एपिसोड की लेंथ है काफ़ी लंबी है, उसके बाद भी आप बोर नहीं हो सकते भाई। मतलब पहले ही एपिसोड में इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि भाई आप सीरीज़ को छोड़ो। और हर एक एपिसोड में इतनी ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी बनती है कि आपका मन करेगा कि फटाफट नेक्स्ट एपिसोड आए और मैं फटाफट देखूँ। मतलब यार ज़बरदस्त है। और पूरी सीरीज़ के अंदर दोस्तों कोई भी ऐसे स्टंट नहीं है जिसको देख करके आप बोलो वाह, और ऐसे कोई भी एक्शन सीन्स नहीं है जिसको देख करके बोलोगे वाह वाह वाह, मगर उसके बावजूद भाई आप बंधे हुए फील करोगे, क्योंकि जो सीरीज़ है उसका स्क्रीन प्ले ही बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आगे बढ़ती चली जाती है और आपको कहानी में ऐसे घुमा के रखती है, आपका दिमाग इस तरीके से घुमा के रखती है कि बीच बीच में इतनी बार ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि भाई आपका मन ही नहीं करेगा कि भाई आप सीरीज़ छोड़ पाओ। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको कोई स्पाई वाली सीरीज़ देखनी है तो भाई ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल है। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको 5 में 4 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक और बात है दोस्तों, सीज़न 2 में ये क्लियर कर दिया गया कि भाई सीज़न 3 आया, क्योंकि इस एंड में ही पीटर को एक नया केस और एक नया मिशन दे दिया गया है। अब देखने वाली बात ये भी होगी भाई कौन सा होगा वो मिशन और कैसे पीटर वो पूरा करेगा। अब तो इसके लिए नई सीज़न के लिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। खैर दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।